नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। पर ये यूनिक पोटैटो राइस उपमा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे किचन में देखने को आपको मिलेगी। आप इसे पोटैटो केक भी कह सकते हैं। ये इतना हेल्दी है और टेस्टी तो पूछो ही मत कितना है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना, तो ये मेरी गारंटी है आप इसके दीवाने हो जाएँगे। ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर पोटैटो। तो यहाँ पर हमें पोटैटो को कट कर लेना है छीलकर। देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमने इसी तरीके से एक आलू को कट कर दिया है, टुकड़े कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने दूसरा आलू लिया है, उसको भी इसी तरीके से कट कर लिया है। पोटैटो को पहले ही मैंने छीलकर और धोकर रखा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए सभी आलू को देखते ही देखते हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे, बाउल में डालेंगे पोटैटो, साथ ही में पानी और इसे बॉईल करने रख देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिए हैं हमने हरी मिर्ची और इन हरी मिर्ची को हमें बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। तो देखिए नाइफ की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे और यह मिर्च इस रेसिपी को एक चटपटा फ्लेवर देती है। तो अब इसे डालना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मिर्च को कट करना है और यहाँ पर हमें मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है। फ्रेंड्स, इसमें जब चटपटा फ्लेवर आता है ना इस मिर्च का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मेरा दावा है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक के साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी यूनिक न्यू रेसिपीज़ लाती रहूँगी, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखते ही देखते हमने सभी हरी मिर्च को कट कर लिया है बारीक। यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट के अंदर। अब यहाँ पर बारी है अनियन की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने अनियन को छीलकर और धोकर पहले ही तैयार रखा हुआ है। अब इसे इस तरीके से बारीक टुकड़ों में कट कर देना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में जब हम अनियन डालते हैं तो इसका जो क्रंचीनेस टेस्ट आता है, ये इसको और भी अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर इसे हमें इसी तरीके से बारीक कट कर लेना है अनियन को भी। हमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं इस अनियन के। तो यहाँ पर देखिए देखते ही देखते हमने यहाँ पर प्याज को भी इसी तरीके से कट कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको अनियन खाना पसंद नहीं है और अगर आप अनियन को स्किप करना चाहते हैं तो आप अनियन की जगह पर दूसरी क्रंचनेस वाली कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने एक अनियन को कट कर लिया है। अब बारी है दूसरी अनियन की। यहाँ पर दूसरी अनियन को भी हम इसी तरीके से बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अनियन हमारी कट हो चुकी है, इसे भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट के अंदर। अब बारी है यहाँ पर बेल पेपर यानी शिमला मिर्च की। तो यहाँ पर आप कलरफुल बेल पेपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ग्रीन बेल पेपर ही ली है। तो इसको भी हमें बारीक कट कर लेना है। और यह देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं। बिल्कुल भी बड़े टुकड़े हम इसके नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रेसिपी में छोटे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं। इसे आप अगर बड़ा काटेंगे तो ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी और ना ही उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ पाएगा। देखिए यहाँ पर वेजीज कट कर तैयार हो गई हैं, बस बारी है टमाटर की। तो यहाँ पर हमने लिया है एक टमाटो। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, इसको भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जो इसके बीज है ना, वह निकाल देने हैं। अगर थोड़े बहुत चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी इसी तरीके से देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका जो खट्टा फ्लेवर है इस रेसिपी को और भी यूनिक बनाता है, इसीलिए इसका नाम है यूनिक पोटैटो राइस उपमा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू बॉयल हो चुके हैं। अब बारी है यहाँ स्पेशल चटनी की। तो यहाँ पर हमने धनिया, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक और दही डाला है। एक ग्राइंडर जार में अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारी एकदम टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल के अंदर। तो चटनी हमारी तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। अब बारी है एक ग्राइंडर जार में ये उबले हुए पोटैटोज़ को डालने की। फ्रेंड्स, पोटैटो को ठंडा करने के बाद ही आप ग्राइंडर जार में डालिएगा। अब यहाँ पर डालेंगे पोहा, तो और इसके साथ ही हम डालेंगे चावल का आटा और थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने 250 ग्राम आलू लिए हैं, साथ ही में 50 ग्राम हमने लिया है फ्रेंड्स
पोहा और साथ ही में 20 से 30 ग्राम हमने लिया है यहाँ पर चावल का आटा और सबको ग्राइंड करके एक प्योरी बना ली है थिक। अब यहाँ पर डाला है फ्रेंड्स हमने अनियन, कैप्सिकम, साथ ही में डाली हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, साथ ही में टमाटो चॉप्ड और यहाँ पर भुना हुआ जीरा, काला नमक, सेंधा नमक। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है एक चम्मच की सहायता से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमें थोड़ी थिक ही चाहिए, इसे बिल्कुल भी ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे एकदम तैयार है। अब यहाँ पर जानता है इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट, तो यहाँ पर हमने ग्रीन इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डालकर इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि ये इवनली अच्छे से मिल जाएगा पूरे डिश में और इसमें एक फ्लफी टेस्ट देगा, इसे एक सॉफ्टनेस देगा। तो यहाँ पर देखिए हमें हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेना है और हमारा बैटर एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की खासियत है यह बहुत ही कम ऑयल में बनता है। यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाला है हमने, इसमें डाला है हमने जीरा। आप जीरे की जगह राई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राई से ज़्यादा ही है जीरे में अच्छी लगती है रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए हमने डाल दिया है यहाँ पर अपना बैटर। बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते हैं इस रेसिपी में, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हमें कढ़ाई में भुनना है। तो देखिए हमें 2 मिनट लगातार भुनना है, बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करना है हाथ को। अब देखिए 2 मिनट हो गए हैं, इसे कुक करना है 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और यह देखिए अच्छे से कुक हो चुका है लगभग। तो अब इसे लगातार इसी तरीके से फिर से चलाना है। चलाना आपको बंद नहीं करना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल ही बनकर तैयार हो गया है। अब इसे बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। इसे कटोरी में हमने रख लिया है। इसमें कटोरी में हमने पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लगा दिए थे और थोड़े से तिल से गार्निश कर दिया था। अब यहाँ देखिए कितने परफेक्ट हमारा एकदम सॉफ्ट पोटैटो राइस उपमा बनकर तैयार हो गया। अब इसे ग्रीन चटनी के साथ आप खाएंगे ना, तो इसका इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि बस क्या ही बताऊं। अगर आपको भी ये हमारी यूनिक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।